ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके ध्यान के लिए ये पाठ रविवार 11 जनवरी 2026 के लिए है। विषय: धार्मिक संस्कार। स्वर्णपद अबरानियों। सो जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्ग से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। उत्तरदायी ध्यान। अबरानियों। क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्य में से लिया जाता है और मनुष्यों ही के लिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती हैं ठहराया जाता है कि भींट और पाप बलि चढ़ाया करे, और वो आज्ञाओं और भूले भटकों के साथ नरमी से व्यवहार कर सकता है, इसलिए कि वो आप भी निर्बलता से घिरा है। वैसे ही मसीह ने भी महायाजक बनने की बड़ाई अपने आप से नहीं ली, पर उसको उसी ने दी जिसने उससे कहा था कि तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे जन्माया है। वो दूसरी जगह में भी कहता है, तू मलकीसिदक की रीति पर सदा के लिए याजक है। उसने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थना की और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। और पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठा कर आज्ञा मानना सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदाकाल के उद्धार का कारण हो गया। पाठ उपदेश बाइबल में से व्यवस्था विवरण। और यदि तुम मेरी आज्ञाओं को जो आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ ध्यान से सुनकर अपने संपूर्ण मन और सारे प्राण के साथ अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो और उसकी सेवा करते रहो, तो मैं तुम्हारे देश में बरसात के आदि और अंत दोनों समयों की वर्षा को अपने अपने समय पर बरसाऊंगा, जिससे तू अपना अन्न, नया दाख मधु और तत्त का तेल संचय कर सकेगा। और मैं तेरे पशुओं के लिए तेरे मैदान में घास उपजाऊंगा और तू पेट भर खाएगा और संतुष्ट रहेगा। इसलिए अपने विषय में सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन धोखा खाएं और तुम बहक कर दूसरे देवताओं की पूजा करने लगो और उनको दंडवत करने लगो, और यहोवा का कहर तुम पर भड़के और वो आकाश की वर्षा बंद कर दे और भूमि अपनी उपज न दे, और तुम उस उत्तम देश में से जो यहोवा तुम्हें देता है शीघ्र नष्ट हो जाओ। इसलिए तुम मेरे ये वचन अपने अपने मन और प्राण में धारण किए रहना और चिन्हानी के लिए अपने हाथों पर बांधना, और वो तुम्हारी आंखों के मध्य में टीके का काम दें। और तुम घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा करके अपने लड़के बालों को सिखाया करना, और उन्हें अपने अपने घर के चौखट की बाजुओं और अपने फाटकों के ऊपर लिखना, इसलिए कि जिस देश के विषय में यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर कहा था कि मैं उसे तुम्हें दूंगा, उसमें तुम्हारे और तुम्हारे लड़के बालों की दीर्घायु हो, और जब तक पृथ्वी के ऊपर का आकाश बना रहे तब तक वो भी बने रहें। मत्ती। खमीरी रोटी के पर्व के पहले दिन चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फिसा खाने के लिए तैयार करें? उसने कहा, नगर में फलाने के पास जाकर उससे कहो कि गुरु कहता है कि मेरा समय निकट है, मैं चेलों के साथ तेरे यहाँ पर्व मनाऊंगा। सो चेलों ने यीशु से आज्ञा मानी और फिसा तैयार की। जब वो खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांग कर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये वचा का मेरा वो लहू है जो बहुतों के पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। मैं तुमसे कहता हूँ कि दाख का ये रस उस दिन तक कभी न पीऊंगा
जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया न पीऊं। मत्ती। इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेले बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। प्रेरितों के काम। और प्रेरितों के हाथों से बहुत से चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे, और वो सब एकचित होकर सुलेमान के ओसारे में इकट्ठे हुआ करते थे। और विश्वास करने वाले बतेरे पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में और भी अधिक आकर मिलते रहे, यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों में लाकर काठों और ठेलों पर लेटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। और यरूशलेम के आसपास के नगरों में से भी बहुत से लोग बीमारों और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुओं को ला लाकर इकट्ठे होते थे, और सब अच्छे कर दिए जाते थे। तब महायाजक और उसके सब साथी, जो सदूकियों के पंथ के थे, दाह से भरकर उठे और प्रेरितों को पकड़कर बंदीगृह में बंद कर दिया। परंतु रात को प्रभु के एक स्वर्गदूत ने बंदीगृह के द्वार खोलकर उन्हें बाहर लाकर कहा कि जाओ, मंदिर में खड़े होकर इस जीवन की सब बातें लोगों को सुनाओ। वो ये सुनकर भोर होते ही मंदिर में जाकर उपदेश देने लगे। परंतु महायाजक और उसके साथियों ने आकर महासभा को और इस्राएलियों के सब पुरानियों को इकट्ठा किया और बंदीगृह में कहला भेजा कि उन्हें लाएं। परंतु प्यादों ने वहां पहुंचकर उन्हें बंदीगृह में ना पाया, और लौटकर संदेश दिया कि हमने बंदीगृह को बड़ी चौकसी से बंद किया हुआ और पहरे वालों को बाहर द्वारों पर खड़े हुए पाया, परंतु जब खोला तो भीतर कोई ना मिला। इतने में किसी ने आकर उन्हें बताया कि देखो, जिन्हें तुमने बंदीगृह में बंद रखा था, वो मनुष्य मंदिर में खड़े हुए लोगों को उपदेश दे रहे हैं। तब सरदार प्यादों के साथ जाकर उन्हें ले आया, परंतु बरबस नहीं, क्योंकि वो लोगों से डरते थे कि हमें पथरावा न करें। उन्होंने उन्हें फिर लाकर महासभा के सामने खड़ा कर दिया, और महायाजक ने उनसे पूछा, क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा न दी थी कि तुम इस नाम से उपदेश न करना? तो भी देखो, तुमने सारे यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया है, और उस व्यक्ति का लहू हमारी गर्दन पर लाना चाहते हो। तब पतरस और प्रेरितों ने उत्तर दिया कि मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही कर्तव्य कर्म है। हमारे बाप दादाओं के परमेश्वर ने यीशु को जिलाया, जिसे तुमने सूली पर लटकाकर मार डाला था। उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारक ठहराकर अपने दाहिने हाथ से सर्वज कर दिया कि वो इस्राएलियों को मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे। और हम इन बातों के गवाह हैं, और पवित्र आत्मा भी, जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है जो उसकी आज्ञा मानते हैं। रोमियो। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के नियन सौंप देते हो, उसी के दास हो, और जिसकी मानते हो, चाहे पाप के, जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञा मानने के, जिसका अंत धार्मिकता है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे, तो भी मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए हो जिसके सांचे में ढाले गए थे, और पाप से छुड़ाए जाकर धाम के दास हो गए। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वास्थ्य शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वास्थ्य। दिव्य मन सही ढंग से मनुष्य की संपूर्ण आज्ञाकारिता, स्नेह और शक्ति की मांग करता है। किसी भी काम निष्ठा के लिए कोई आरक्षण नहीं किया जाता है। सत्य का पालन मनुष्य को शक्ति और सामर्थ्य देता है। त्रुटि के अधीन होने से शक्ति का नुकसान होता है। हमें सबसे अधिक जरूरत है अनुग्रह में वृद्धि, धैर्य, नम्रता, प्रेम और अच्छे कार्यों में व्यक्त की गई इच्छा की प्रार्थना करने की। हमारे उस्ताद की आज्ञाओं को मानने के लिए
और उसके उदाहरण का पालन करने के लिए, क्या वो हमारे लिए उचित है? और उसने जो कुछ भी किया है, क्या वो हमारी कृतज्ञता का एकमात्र योग्य प्रमाण है? बाहरी पूजा स्वयं के प्रति वफादार और हार्दिक आभार व्यक्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि उसने कहा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हमेशा अच्छा रहने की आदत का संघर्ष एक दैनिक प्रार्थना है। इसका मकसद उनके द्वारा लाई गई आशीर्वादों में प्रकट होना है, वो आशीर्वाद जो भले ही श्राव्य शब्दों में स्वीकार नहीं किया जाता, हमारी योग्यता को प्यार का भागीदार बनाते हैं। श्राव्य प्रार्थना कभी भी आध्यात्मिक समझ का कार्य नहीं कर सकती, जो पुरानी जीवित करती है, लेकिन मौन प्रार्थना, सतर्कता और निष्ठावान आज्ञाकारिता हमें यीशु के उदाहरण का अनुसरण करने में सक्षम बनाती है। प्राचीन रोम में एक सैनिक को अपने जनरल के प्रति निष्ठा की शपथ लेने की आवश्यकता थी। इस पथ के लिए लातीनी शब्द संस्कार था और हमारे अंग्रेजी शब्द संस्कार से लिया गया है। यहूदियों में ये एक प्राचीन रीति रिवाज था, जिसमें प्रत्येक अतिथि को एक कप शराब दी जाती थी। लेकिन यूखरिस्त एक रोमन सैनिक की शपथ को याद नहीं कराता है, न ही शराब आदि अवसरों पर, और हमारे भगवान के कप यहूदी संस्कारों में इस्तेमाल किया गया था। कप उनके कड़वे अनुभव को दर्शाता है। जिस कप से उन्होंने प्रार्थना की थी, वो उनसे गुजर सकता है, हालांकि वो दिव्य आज्ञा को पवित्र रूप से प्रस्तुत करते हैं। जब वो खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो। सच्ची भावना आध्यात्मिक रूप से खो जाती है अगर संस्कार रोटी और मैं के उपयोग तक ही सीमित हो। चेलों ने खाया था, फिर भी यीशु ने प्रार्थना की और उनको रोटी दी। ये शाब्दिकता में एक मूर्खतापूर्ण बात होती है, लेकिन इसके आध्यात्मिक संकेत में ये प्राकृतिक और सुंदर बात थी। यीशु ने प्रार्थना की, वो आध्यात्मिक विचारों के साथ अपने दिल को ताज़ा करने के लिए भावतिक इंद्रियों से पीछे हट गया। क्या वो सभी जो यीशु की याद में रोटी खाते हैं और मैं पीते हैं, अपना प्याला पीना चाहते हैं, अपनी स्लीब उठाते हैं और मसीह सिद्धांत के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं, फिर एकमात्र संस्कार की प्रेरणा को दिखाने की बजाय और शरीर को भगवान के लिए स्वीकार्य बनाकर दिखाने की बजाय इसका सत्य समझ में आ गया है? यदि मसीह सत्य प्रदर्शन में हमारे पास आया है, तो प्रदर्शन के लिए किसी अन्य सामरिक की आवश्यकता नहीं है। प्रदर्शन के लिए इमैनुएल या भगवान हमारे साथ हैं, और यदि कोई मित्र हमारे साथ है, तो हमें उस मित्र के स्मारक की आवश्यकता क्यों है? अनुभवी सभी शिष्यों के माध्यम से अधिक आध्यात्मिक हो गई और इसे बेहतर समझी जो मालिक ने सिखाया था। उसका जी उठना उनका भी जी उठना था। इससे उसे खुद को और दूसरों को आध्यात्मिक निराशा से दूर रखने और ईश्वर में असीम संभावनाओं की धारणा में अंधे ना होने में मदद मिली। उन्हें इसकी जल्द आवश्यकता थी। जल्द ही उनका मालिक वास्तविकता के आध्यात्मिक क्षेत्र में फिर से उठेगा और उनकी आशंका से भी ऊपर जाएगा। अपने विश्वासियों के लिए पुरस्कार के रूप में वो उस परिवर्तन में भावतिक अर्थों के लिए गायब हो जाएगा, जिसे तब उद्गम कहा जाता था। हमारा बपतिस्मा सभी त्रुटि से शुद्धिकरण है। हमारा चर्च ईश्वरीय सिद्धांत प्रेम पर बना है। हम इस चर्च के साथ तभी जुड़ सकते हैं जब हम आत्मा के नवजात हैं, जब हम जीवन तक पहुंचते हैं जो कि सत्य है और सत्य जो कि जीवन है, प्रेम के फल को सामने लाकर त्रुटि को दूर करके और बीमारों को ठीक करके। हमारा ईश्वरवादी एक ईश्वर के साथ आध्यात्मिक संवाद है। हमारी रोटी जो स्वर्ग से नीचे आती है सत्य है। हमारा प्याला पार है। हमारी शराब प्रेम की प्रेरणा थी। हमारे मालिक ने मुसाद तैयार किया और अपने अनुयायियों की प्रशंसा की। यीशु के तथाकथित अनुयायी कब उसके सभी मार्गों में
उसका अनुसरण करना और उसके महान कार्यों का अनुकरण करना सीखेंगे। जिन लोगों ने उस धार्मिक व्यक्ति की शहादत प्राप्त की थी, वो उसके पवित्र जीवन को एक विकृत सिद्धांतिक मंच में बदल देना चाहते थे। हो सकता है कि आज के मसीही उस करियर के अधिक व्यावहारिक महत्व को अपनाएं। ये संभव है। हाँ, ये प्रत्येक बच्चे, पुरुष और महिला का कर्तव्य और विशेष अधिकार है कि उन्हें कुछ हद तक स्वस्थ और पवित्रता के सत्य और जीवन के प्रदर्शन द्वारा मालिक के उदाहरण का पालन करना चाहिए। मसीही लोग उसके अनुयायी होने का दावा करते हैं, लेकिन क्या वो इस तरीके से उसका अनुसरण करते हैं जो उसने आज्ञा दी थी? ये अनिवार्य आदेश सुनो। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, बीमार को ठीक करो। अपने दिव्य आयुग के साक्षी में उन्होंने ये प्रमाण प्रस्तुत किया कि जीवन, सत्य और प्रेम बीमारों और पापों को ठीक करते हैं और मन के माध्यम से मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं, भौतिक नहीं। ये सबसे बड़ा सबूत था जो वो दिव्य प्रेम को पेश कर सकता था। अपने स्वयं के पंखों के नीचे बीमारी और पापी लोगों को इकट्ठा करके सत्य का अमर विचार सदियों से चल रहा है। मेरी थकी हुई आशा उस सुखद दिन को महसूस करने की कोशिश करती है जब मनुष्य मसीह के विज्ञान को पहचान लेगा और अपने पड़ोसी को अपने जैसा प्रेम करेगा। जब वो ईश्वर की सर्वशक्तिमानिता और उस परमात्मा की उपचार शक्ति का एहसास करेगा जो उसने किया है और मानव जाति के लिए कर रहा है। वादे पूरे होंगे। दिव्य चिकित्सा के प्रकट होने का समय हर समय है, और जो कोई भी दिव्य विज्ञान की विधि पर अपने संसारिक स्तर को रखता है, वो अब मसीह के प्याला को पीता है और वो मसीही उपचार की भावना और शक्ति से संपन्न है। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरी सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का ये कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझावों से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।